राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। कहते हैं ना, मस्तक मोर मुकुट है शोभे, होठों पे बंसी प्यारी, उंगलियों पे गोवर्धन पर्वत और सबके दिल में गिरधारी। आप सभी से कई दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मेरे माधव जी के परिवार में कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके केशव जी आए थे, इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और आप सभी का राधे राधे लिख देना, बस ऐसा लगता है जैसे आप सभी के साथ मैं खड़ी हूँ और आप सभी के साथ मैं हूँ। तो आइए माता तुलसी के साथ आप सभी के साथ आगे का वीडियो शुरू करती हूँ। और मैं यहाँ माधव जी का स्नान, श्रृंगार और उसके साथ साथ जो सवाल थे कि उनके वस्त्रों को कैसे साफ़ करें, घर पे कैसे धोएं और किस किस रंग के कपड़े पहनाएं, इन सब चीज़ों से जुड़ी और भी कुछ चीज़ें जो बीच बीच में मुझे याद आती रहेंगी, मैं आप सभी के साथ उन सब बातों को शेयर करूँगी। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे और पहले माधव जी को विराजमान कर देते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम तो इनका स्नान होगा और साथ साथ इनकी चर्चा, श्रृंगार सभी आपको देखने को मिलेगी। तो बस ऐसे ही राधे राधे कहते कहते मैं इनका स्नान कराती हूँ हल्के हाथों से, क्योंकि राधे नाम से मतलब सबसे बड़ा नाम मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे राधे कह दिया तो मैंने सारे मंत्र पढ़ लिए। तो बस ऐसे ही स्नान कराते जाएंगे और साथ ही साथ थोड़ी सी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए माधव जी का स्नान हो गया है, अब मैंने उठा लेती हूँ। और आज चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो यही लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को हम घर पे कैसे धोएं। देखिए वस्त्र दो तरह के होते हैं, मार्केट में जाएंगे ना तो दो तरह के वस्त्र आपको मिलेंगे। कुछ महंगी होंगी जो जरी वर्क वाली होंगी, घर में उन्हें हम घर में नहीं साफ़ कर सकते, तो अच्छी तरह से उन्हें ड्राई क्लीन करा सकते हैं। और अगर ये डिज़ाइनर जो वस्त्र हैं ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो क्या करेंगे, तो उन्हें आप घर में हल्के हाथों से साफ़ कर सकते हैं। आप उनको ब्रश से पहले उनका पूरा जो धूल होगी उनको साफ़ कर दें और उसके बाद कॉटन बॉल लेके गुलाब जल में डिप करके जहाँ पे कहीं अगर दाग पड़ा है या कुछ है तो आप उससे उसे साफ़ कर सकते हैं। ऐसे वे वस्त्र साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो जरकन वाले या वर्क वाले वस्त्र होते हैं वो ग्लू से चिपकाए जाते हैं, तो पानी में जाने से वो सब खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात, उनमें पीछे लगा होता है, क्या बोलते हैं, बुकरम लगा होता है, तो इस वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको घर में नहीं धुल सकते। अब हम ये जानेंगे कि हल्के प्रिंटेड और गोटा वर्क वाले कैसे होते हैं, उनको कैसे साफ़ करें। तो उनको हम साफ़ करेंगे शैम्पू से। एक किसी भी बर्तन में शैम्पू या छोटा टब या बाल्टी कुछ अलग ही रखिएगा इनका। बाथरूम के बर्तन जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। तो आप किचन का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू डाल लें और फिर हल्का सा अगर उसमें नमक डालेंगे ना तो कलर नहीं छूटता है। अगर कोई कलर छूटने वाला वस्त्र है इनका तो उससे कलर नहीं छूटेगा। तो आप शैम्पू ले लें उसमें और हल्का से एक चुटकी नमक डाल दें और उसमें इनके वस्त्रों को बस ऐसे ही सीधा डिप कर दें। डुबोने के बाद
1-2 मिनट के लिए डूबा रहने दें। उसके बाद उनको वैसे ही सीधा निकाल लें और ऐसे ही साफ़ पानी में 2 बार डुबो के निकाल लें। निचोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और हल्के हाथों से दबा के उसका पानी निचोड़ देना है। फिर आप उनको सूखने दें, थोड़ी देर धूप में सुखाएं और उसके बाद छाया में, क्योंकि अच्छे से उनकी मतलब सूखना उनको ज़रूरी होता है। नमी रह जाएगी तो वे ख़राब हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है वस्त्र तो कैसे धोएं? अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है तो जिस तरह से आप गुलाब जल से साफ़ करेंगे वैसे ही कॉटन लेके गुलाब जल में डिप कर सकते हैं, नहीं तो आप सादे पानी में वस्त्र इनके डाल दें और बस ऐसे ही सीधा डिप करें, निकाल लें, फिर उसी में डिप कर दें। 2-3 बार इस तरह से आप करेंगे, फिर आप निकाल के उनको सुखा लें। अच्छी तरह से धूप में लेकिन सुखाइएगा, क्योंकि वो धूप में सूखना ज़रूरी होता है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। अब ड्राई क्लीन करने का क्या है? ड्राई क्लीन करा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी ड्रेसेस हैं जो ख़राब हो जाएंगी, दाग धब्बे छूट नहीं रहे हैं, तो आप उनको ड्राई क्लीन करा लें। ये भी बहुत अच्छा और सरल उपाय होता है कि ड्राई क्लीन करा के भी वस्त्रों को साफ़ कर सकते हैं। और हल्की डस्ट है सिर्फ, तो आप टूथब्रश ले लें, कोई भी नया, पुराना नहीं लीजिएगा। नया टूथब्रश लेके या पेंट ब्रश नया लेके उससे आप इनके वस्त्रों की डस्ट को, धूल को साफ़ कर सकते हैं। तो मेरे माधव जी भी वस्त्र पहन चुके हैं। अब जैसे इनकी ये वस्त्र हैं जो ये मेरे माधव जी पोशाक पहन रहे हैं, इसको मैं कभी भी साफ़, अभी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनाया है, क्योंकि इनकी इच्छा, ये अक्सर नया ही पहनते हैं। तो मैं इनके वस्त्रों को क्या करूँगी, इससे ब्रश से इनको साफ़ कर दूँगी। अगर ये ज़्यादा गंदे हो जाएंगे तो मैं हल्का सा शैम्पू लेके और उसमें इस पोशाक को डिप करके, और जैसे मैंने आपको बताया है, पोशाक को डिप करके और फिर साफ़ पानी में उसको डुबो के साफ़ करके दबा के पानी इसका निचोड़ के और धूप में सुखा लूँगी। उल्टा करके इस ड्रेस को उल्टा कर दूँगी, फिर धूप में सुखाऊँगी, नहीं तो इसका रंग जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो मेरे माधव जी का भी श्रृंगार हो रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है ना ये हार। अब जानेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी को किस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर आप लोग दिन के हिसाब से उन्हें वस्त्र पहनाना चाहते हैं या समझ नहीं आता कि आज क्या पहनाएं, आज क्या पहनाएं, तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप दिन के हिसाब से उन्हें वस्त्र पहना दें। तो वो कैसे पहनाएंगे? तो सोमवार का दिन जो होता है ना, शिव जी को समर्पित होता है, तो आप उस दिन सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनाएं, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग प्रिय है, समर्पित है। तो आप उस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को भी सफ़ेद रंग का वस्त्र पहना सकते हैं और स्वयं भी अगर चाहें तो धारण कर सकते हैं कि आप अगर पहनना चाहते हैं तो आप भी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन लें। तो चर्चा करते करते मेरे माधव जी ने भी अपनी पगड़ी धारण कर ली है। इनकी पगड़ी बहुत खूबसूरत इन पे लगती है। और एक पगड़ी और ऐसी है इनकी पिंक कलर की, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और या कहें कि इन पे इतनी खूबसूरत लगती है। तो मेरे माधव जी की सुंदरता में 4 चांद लगते जाएंगे और हम आपसे चर्चा आगे करते जाएंगे। अब आया मंगलवार। तो मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, इसलिए मंगलवार के दिन आप लाल रंग के वस्त्र को अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करा दें, और आप चाहें तो आप भी धारण कर लें। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। दूर्वा का रंग हरा होता है, तो आप हरे रंग के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी को समर्पित करें, उन्हें पहनाएं। क्योंकि और दूसरी बात, हरा रंग ये नहीं कि सिर्फ दूर्वा वाला हरा ही मिले वही पहनाना है। आप हरे रंग में कोई भी उसका शेड ले सकते हैं। आप हल्का हरा हो, डार्क हरा हो, जैसा भी आपको पसंद हो, जैसा आपके पास उपस्थित हो या आपको उपलब्ध हो जाए। अब आया बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार तो इन्हीं का खास दिन है। हमारे नारायण, हमारे विष्णु भगवान जी, हमारे कृष्णा और हमारे लड्डू गोपाल जी, और इनका प्रिय रंग आप सभी को पता होगा कि पीला है। तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र पहना दें। तो माधव जी को दर्पण सेवा देंगे और साथ में ही जानेंगे कि शुक्रवार के दिन हम अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी को किस रंग के वस्त्र पहनाएं।
तो शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित है और माँ लक्ष्मी स्वयं नारायण की अर्धांगिनी है। उनका बहुत ही प्रिय रंग है गुलाबी। तो आप उनके प्रिय रंग को ध्यान में रखते हुए, उनके इस समर्पित रंग को ध्यान में रखते हुए अपने कान्हा जी, अपने लड्डू गोपाल जी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। देखिए दर्पण में कितना हल्के से मुस्कुरा रहे हैं मेरे माधव। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए गुलाबी रंग के वस्त्र आप इन्हें पहनाएं और अगर आप भी पूजा अर्चना लक्ष्मी माता की करना चाहते हैं तो शाम के समय करें। तो शुक्रवार भी हो गया, अब आया शनिवार। तो शनिवार के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को काले रंग के या नीले रंग के वस्त्र या बहुत ही गहरा नीला रंग जो होता है ना वो पहना सकते हैं, हल्का नीला भी पहना सकते हैं, जामुनी रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं, क्योंकि ये सभी रंग जो होते हैं शनि देव जी को समर्पित होते हैं। तो इस तरह के भी रंग आप देखिए, मोर पंख में हर तरह के रंग आपको मिलेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सभी रंग उसमें मिल जाएंगे। माधव जी भी भोग लगाएंगे अब हमारे, और आज मैंने भोग में दूध, गज्जक और ये सारी चीज़ें देखी रखी हैं, कुछ मेवे भी रखे हैं, जो भी उनको पसंद होगा वो खाएंगे। तो अब नीले रंग के वस्त्र भी हो गए। अब जानेंगे रविवार। तो रविवार का जो दिन होता है सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। इस दिन आप सूर्य भगवान को समर्पित रंग जैसे नारंगी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं और गोल्डन रंग के भी वस्त्र पहना सकते हैं। जो गोल्डन कलर एक आता है ना, उस रंग के वस्त्र भी आप इनको धारण करा सकते हैं। तो माता जी को भी भोग लगा देते हैं। आप इस समय राधे राधे कह लें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भजन गा सकते हैं। प्यार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को कह सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ, माधव थोड़ा सा खा लो बेटा, और खा के बताना ज़रूर कैसा लग रहा है आपको। देखिए भगवान को आप बहुत ही भाव से खिलाएं, बहुत ही मन से खिलाएं और ये ध्यान में रख के खिलाएं कि वे इस भोग को ग्रहण कर रहे हैं। आप देखिएगा वो आपको इस बात का एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि हाँ उन्होंने भोग को ग्रहण किया। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप उसे पूरे भाव के साथ करते हैं। इसलिए कोई भी सेवा करें, भाव होना अति आवश्यक होता है। कहते हैं ना, तन से करो या धन से करो, जो भी करो निस्वार्थ मन से करो। तो आप चाहे सिर्फ तन से सेवा कर रहे हो या धन के द्वारा सेवा कर रहे हो, लेकिन उस सेवा के पीछे का निस्वार्थ मन होना चाहिए। उससे कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं, कुछ समर्पित करने की इच्छा होनी चाहिए कि मेरी लल्ला मैं आपको ये भोग लगा रही हूँ। ये नहीं कि आप मेरी इच्छा पूरी कर देना इसलिए मैं आपको ये भोग लगा रही हूँ, आपने ये पूरा कर दिया इसलिए भोग लगा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता जी को जल पिला देती हूँ। एक बात और भी जान लेते हैं कि जैसे वस्त्र फट जाते हैं तो फटे वस्त्रों को तो आप लोग ना ही पहनाएं। अगर हाँ उसकी सिलाई थोड़ी सी खुल गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। माधव आप भोग लगा लो, मैया थोड़ी सी चर्चा आपके विषय में कर रही है, आप भोग लगाते रहना। बड़ा प्यार आता है अपने माधव पे जब मैं देखती हूँ उनको। बांसुरी नीचे रख दूँ, आप आराम से भोग लगा लो आप। तो बस ऐसी खूबसूरती मेरे माधव की बढ़ती रहे। ऐसी ये है ही इतने प्यारे कि सच में देख के नज़र ही नहीं हटती इनसे। आप सभी को वैसे मेरी चर्चा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी के सवालों के जवाब आप सबको मिल गए होंगे, और अगर कोई भी सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने घर में अपने कान्हा जी से स्नेह करें और हो सके तो मुझे भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।